सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, और कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। दैट मीन्स कि हमने इस प्रकृति को, नेचर को इस तरह से खराब कर दिया, और आज उसका नतीजा हम कोरोना में भुगत रहे। नो डाउट चाइना इज रिस्पॉन्सिबल, but apart from that we are also responsible because we never care about the nature। तो हमें बैलेंस रखना होगा। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ हमें प्रकृति को भी बचाना ज़रूरी है। हमें अपने जीविका को भी बचाना है, जीवन को भी बचाना है, लेकिन उससे पहले जंगल को भी बचाना होगा। जंगल का मतलब मेरा यहाँ एनवायरनमेंट है। और हमारी पीढ़ी, सर मैं अगर गलत नहीं हूँ, हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन वो है जिसने बहुत सारे उलटफेर देखे हैं प्राकृतिक जो छेड़छाड़ हमने की है उसके कारण, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, और अब आपका कोरोना हो, पेंडेमिक में जो हमने देखा है। तो अब ज़रूरत है हमें इस नेचर को सपोर्ट करने की, so that nature can survive or also we can survive or we can grow again। that should be our motto। और उसके साथ साथ अगर हमने इसको नहीं सोचा, हम अगर आज नहीं संभले, तो हमें बहुत नुकसान होगा। हमें सोचना होगा इस धरा के बारे में, पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में, माँ के बारे में, वरना इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा। हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तो ज़रूरी है हम आज इस कोरोना दौर में जहां पढ़ाई, दवाई, सफाई इसकी बात और कड़ाई की बात करते हैं, उसके साथ साथ वन महोत्सव में कहूँगा हम रोपाई की भी बात करें। रोपाई का मतलब हम पेड़ रोपें, पर्यावरण के लिए पेड़ को लगाएं। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, कड़ाई भी ज़रूरी है, दवाई भी ज़रूरी है, सफाई भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ रोपाई भी ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं ना दवाओं की कमी है, लेकिन कमी है तो प्राणवायु की कमी है, जहाँ पे हमने सिलेंडर्स को लोगों को कंधों पर ढोते देखा है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, मैं कहूँगा इंसानियत की ज़रूरत है। वो इंसानियत जिंदा हो कि हम इस धरती को जिंदा कर पाएं, वरना हमें बहुत कुछ, जैसे हम आज देख रहे हैं कोरोना दौर में, भुगतना पड़ेगा। तो हमें ज़रूरत है संतुलन की, बैलेंस की, क्योंकि जीवन, जीविका और जंगल, जड़, जमीन, जंगल, इनमें बैलेंस की ज़रूरत है। क्योंकि ज़िंदगी जो है भाग दौड़ का नाम नहीं है, ज़िंदगी संतुलन का नाम है, बैलेंस का नाम है। तो लाइफ इज़ नॉट, यू कैन से, लिव विद द ग्रीड। तो आज हम अपने we should work with the best approach। What is the best approach of my best approach is BEST। B means we should change in our behavior, E means we should work for our environment, and S means service attitude के साथ, सेवा भावना के साथ, and T means thought management। क्योंकि विचार अगर बदलेंगे तो हमारी धारा बदलेगी, नीयत साफ होगी तभी नियति प्रकृति साफ होगी। तो ज़रूरी है हम बेस्ट अप्रोच के साथ काम करें। और वी कैन टेक द ओथ ऑन दिस वन महोत्सव दैट नाउ वी विल वर्क फॉर our environment। We will not live in the greed culture, but we will live in the need culture। मेरी ज़रूरत क्या है, उस नीड कल्चर में जीना है, ग्रीड कल्चर में नहीं। और इवन मैं कहता हूँ नीड नहीं, ग्रीन कल्चर। हम यूज एंड थ्रो की कल्चर को छोड़ करके यूज एंड ग्रो की कल्चर पे काम करें, तब हम शायद इस पर्यावरण को बचा पाएंगे। वी शुड केयर आवर नेचर, आवर मदर अर्थ। Care means C-A-R-E। What is the meaning of care here? C means compassion, compassion with the nature। A means awareness, or even we can show assurance to our mother earth that we will serve, we will protect, that is assurance। And R means respect। We will respect the rules, regulations of the environment। And E means, that is very important for every youth, encouragement। हम खुद भी मोटिवेट होंगे और दूसरों को भी
एनकरेज करेंगे। दैट शुड बी अवर यू कैन से मोटो। बिकॉज हम हायर एजुकेशन में लोग काम करते हैं, मैं कहता हूं उच्च शिक्षा तो जरूरी है लेकिन उत्तम शिक्षा भी हो। उत्तम शिक्षा मीन्स जहां पे हम पर्यावरण को और इनको बचा पाए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हम प्रकृति को बिगाड़ने वालों में थे या बचाने वालों में थे। एक छोटी सी कहानी चिड़िया की। एक जंगल में पास आग लगी और चिड़िया उस आग पे चोंच भर भर के पानी डाल रही थी, लेकिन काला कौवा देख रहा था। उस काले कौवे ने पूछा कि चिड़िया बहन, जो तू ये कर रही है, तेरा करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी? काले कौवे ने पूछा, क्योंकि लोग नकारात्मक भी होते हैं समाज में, तो काले कौवे ने पूछा कि चिड़िया बहन, जो तू कर रही है, तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी? चिड़िया का जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। चिड़िया ने कहा, कौवे भाई, मैं मानती हूं, जानती हूं, इस चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा एटीट्यूड क्या हो, दैट मैटर्स। एटीट्यूड मैटर्स। तो वो जरूरी है, हम प्रकृति को बिगाड़ने वालों में है या बनाने वालों में है, हमें ये सोचना होगा। क्योंकि कुदरत का, मैं कहता हूं, अगर ये कोरोना नहीं आता तो हम शायद कुदरत के बारे में, नेचर के बारे में इतना गंभीर नहीं होते। तो मैं कई बार बोलता हूं, कुदरत का कहर भी जरूरी था साहेब, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। हमने सोचा ही नहीं प्रकृति को, हमने समझा ही नहीं प्रकृति को, तो जरूरी था, क्योंकि हमने भोग का वातावरण बना दिया था, तभी रोग का वातावरण बना है। अगर हम भोग का वातावरण नहीं बनाते तो रोग का वातावरण नहीं बनता। तो वही जहां से हमारी पूरी प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति में क्या है? पृथ्वी है, जल है, वायु है, प्रकाश है, आकाश है, और वही मेरे और आपके शरीर में है। उसी अंश से हम मनुष्य बने हैं। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है तो अपने बाहर को भी बचाना होगा, अपने प्रकृति को भी बचाना होगा। और गुलजार साहब इतना अच्छा लिखते हैं कि इतना सस्ता सौदा और कहां मिलेगा, इतना सस्ता सौदा और कहां मिलेगा, बीज बो दो जमीन में और पौधा मिलेगा। एक छोटा सा बीज बोने से कितना बड़ा पौधा हम तैयार कर सकते हैं, इतना सस्ता तो कहीं भी नहीं मिलता। तो अर्थ और धरती माँ को मैं कई बार बोलता हूं कि अर्थ डजंट नीड अस बट वी नीड द अर्थ। हर चीज में सर हम प्लान बनाते हैं, दिस इज ए प्लान, ए प्लान फेल होगा तो बी प्लान होगा। एवरी टाइम वी हैव ए एंड बी प्लान, बट वी हैव ओनली वन प्लेनेट, दैट इज अर्थ। तो उसको बचाने के लिए इस वन महोत्सव में हम हर कोई सोचें कि हम कैसे उसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और उसको सर्व कर सकते हैं। सारी दो शक्तियां हैं, एक प्रकृति में और एक नारी में, तो हमें दोनों को बचाना होगा। दोनों ही क्रिएट करती है, क्योंकि क्रिएशन दोनों पे डिपेंड करती है, प्रकृति पे और नारी पे। तो हमें नारी को भी बचाना है और प्रकृति को भी बचाना है। सो लेट्स बी क्रिएटिव एंड गिव बैक टू आवर क्रिएटर बाय सर्विंग हिज क्रिएशन इन वन वे और अदर वे। जिस भी रूप में हम दे सकते हैं उस रूप में हम लौटाएं। मैं कहता हूं, हम धनवान बने, हम अमीर बने, धनवान बने, लेकिन अपनी धरा को भी धनवान बनाए। धरा को कैसे धनवान बना सकते हैं? वृक्ष। तो ये वन महोत्सव, पृथ्वी दिवस मनाना नहीं है, बल्कि इनको अपनाना है और समझाना है, समझना है, इससे रिश्ता बनाना है। पृथ्वी से, धरती से, प्रकृति से हमें रिश्ता बनाना है। रिश्ता किस तरह का? माँ का, केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, इस तरह का। और पृथ्वी से हमने क्या किया? वृक्ष हटा दिए, दैट मीन्स ऑक्सीजन हटा दी। और कोरोना ने फिर हमें दिखा दिया कि अब किस तरह से हमें भटकना पड़ा। एक हम मुहावरा सुनते थे बचपन में कि जो पानी को पैसे की तरह मत बहाओ, लेकिन मैं उसका उल्टा बोलता हूं कि पानी को पैसे की तरह मत बहाओ, वो नहीं, पैसे की तरह पानी को बचाओ, पैसे की तरह प्रकृति को बचाओ। आज हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। हमने बहुत सारी क्रांतियां, बहुत सारे रिवॉल्यूशन सुनी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, लेकिन आज हमें जरूरत है पर्यावरण संरक्षण की क्रांति के लिए, कि हम उसको बचा पाएं। इसके लिए हमें 7 सह का मंत्र जरूरी है। हमारी सक्रियता, हम सक्रिय रहें, सजग रहें, सक्षम बने, संघर्ष करते रहें, समर्पित रहें प्रकृति को, और संवेदनशील बने प्रकृति के प्रति, और स्पष्ट रहें अपने उद्देश्य में। और अभी पिछले ही महीने माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ है। हम उन जैसे लोगों से प्रेरणा लें। वो कहते थे कि क्या है जंगल का उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। तो उस पे हमें सोचना होगा। और वेद मंत्र भी हमारा, जब हम वेद मंत्र की बात करते हैं, ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा, तो वो सारी
जड़ जंगल जमीन जंतु सबकी शांति की बात करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति मूलतः मैं कहूं अरण्यक जिसको जंगल की बात करते हैं संस्कृति रही है, जिसमें वनों की पूजा का विधान है, प्रकृति की आराधना और पर्यावरण को संरक्षित करना हमारा भारतीय चिंतन है। तो पौधारोपण भी हमारा भारतीय चिंतन है। सभी को इसका संकल्प आज लेना चाहिए। और मैं कहता हूं कि माना कि इस जमी को गुलजार कर सके ना हम, माना कि इस जमी को गुलजार ना कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। जितना भी हम कर पाए उतना हम अपने लेवल पे करें। पौधा हम रोपते नहीं बल्कि एक उम्मीद छांव की, हम पौधे तो लगाते नहीं लेकिन मैं कोशिश करता हूं मेरी गाड़ी पार्किंग में छांव में और मेरे को छांव मिल जाए, तो कहां से मिलेगी। और अब हम देख रहे हैं मानसून लौट रहा है। मानसून भटका नहीं है, कहीं ना कहीं मानव भटका है। मानसून तब मानेगा जब धरती का तापमान कम होगा और जब हरियाली होगी, जब अच्छे इंसान होंगे। हम देखते हैं जना साहब, हमारा जब शरीर गर्म हो जाता है हमें बुखार हो जाता है, हम डॉक्टर से दवा लेते हैं, हम परहेज करते हैं बहुत सारी चीजों का। तो हर बार धरती माँ गर्म होती है, उसको बुखार होता है, तो हमें उसका भी सोचना होगा। पर हम उस बुखार को दूर करने की कोशिश नहीं करते। उसका बुखार, उसका शरीर तप रहा है, शरीर धधक रहा है, माँ पर रोज अत्याचार हो रहे हैं और हमने इतना अत्याचार किया है कि हमने इतना पानी सोख लिया है, तब भी हमारा दिल पानी पानी नहीं हुआ। धरती माँ को पेड़ों से प्यार है पर हम कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं। तो हमें सोचना होगा, विचारना होगा। हम गंगा माँ के तट पर जाकर हर हर गंगे का नारा लगाते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, हर हर गंगे भी हो लेकिन हर्बल गंगे भी हो, हरित गंगा भी हो। तो कहने का मतलब क्या है कि कम से कम हम इतना सोच ले कि हमें जितना मिला है उतना तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को लौटा करके जाएं। अच्छी बात तो उससे ज्यादा लौटाएं, लेकिन उतना तो कम से कम उसको खराब ना करें। हाँ, हो सकता है मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन जहां पे युवा पीढ़ी होती है वहां मुश्किलें बड़ी नहीं होती। कि हमने माना बड़ी मुश्किलें हैं राह में, हमने माना बड़ी मुश्किलें हैं राह में, गम का बादल बहुत है घनेरा, एक दीपक गर जल उठे तो कांप जाए ये सारा अंधेरा। तो लेकिन उस दीपक को जगाना होगा, युवा रूपी दीपक को, क्योंकि मेरा और आपका जन्म इस समाज में मुर्दा फूकने के लिए नहीं हुआ, बल्कि मुर्दा पड़ चुके समाज में प्राण फूकने के लिए हुआ है। हम आग लगाने का काम ना करें, बाग लगाने का काम करें। दैट मीन्स हम हरा भरा बनाने का काम करें। अगर हम इसी तरह से सपोर्ट करेंगे तभी हम सरवाइव करेंगे। मैं जो कह रहा था, ग्रो कर पाएंगे आगे, क्योंकि शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिनों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। एक बूढ़े आदमी बुजुर्ग 80 साल के पेड़ लगा रहे थे। किसी हम जैसे नौजवान या बच्चे ने पूछा कि दादा आप पेड़ लगा रहे हो, आपकी उम्र 80-85 साल है, आपके 5-4 साल जीना है, आपको क्या फायदा होगा। तो बूढ़े व्यक्ति का जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। दादाजी ने कहा कि जितने भी पेड़ों का फल फ्रूट छाया मैंने सारी उम्र में ली है, क्या वो सारे मैंने लगाए थे? वो भी तो किसी ने लगाए थे। तो मैं भी अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। तो हमारी वही भावना होनी चाहिए कि पर्यावरण को बचाना है और कम से कम जैसा मिला है वैसा दे के जाना है। क्योंकि मेरा और आपका जन्म इसीलिए हुआ है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, वरना तो रोज आते हैं सिर्फ खाने वाले। हमारा लेना मकसद नहीं है, देना भी है। हमारा जीवन भी चले, हमारी जीविका भी चले, लेकिन संतुलन हो। प्रकृति को देना सीखें। क्या दे सकते हैं उसको संरक्षित कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं। और मैं तो मानता हूं जो आदमी प्रकृति माँ को, धरती माँ को नहीं बचा सकता वो तो गद्दार है। उस आदमी का मर जाना बेहतर है जो खुददार नहीं, और धरती जले मैं कुछ ना बोलूं ऐसा मैं गद्दार नहीं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो गद्दारी करते हैं धरती माँ के साथ। सुप्रीम कोर्ट में 2003 में लॉ आया पर्यावरण बचाने के लिए। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का लॉ ठीक है, लेकिन हमारे सुप्रीम एफर्ट्स भी हों। एनवायरमेंट एजुकेशन से ज्यादा एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट जरूरी है। तो जरूरी है हम उस भावना की नहीं कि जाओ आप पेड़ लगाओ, नहीं, जाओ करो नहीं, आओ करें। हम सब मिलकर करके करें। बर्थडे पर, हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर और दूसरे जो ओकेजन्स है उन पे हम पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें। और मैं मजाक में कहता हूं कम से कम जितनी लकड़ियां हमारे मरने पर जरूरत पड़ेगी उतनों के लिए तो हम कम से कम पेड़ लगाएं। तो अपने लिए बटोरना नहीं है, दूसरों के लिए भी लगाना है। तो जरूरी है हम स्वार्थी ना बने, परमार्थी बने, पुरुषार्थी बने। इफ नेचर थ्राइव्स
देन इंडिया शाइन्स, इफ नेचर डाइज देन वी ऑल्सो डाइज। तो जरूरी है हम उस भावना के साथ कि जहां पे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो 3R का मंत्र हम अपनाते हुए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाते हुए प्रकृति से संबंध बनाएं, संपर्क ना बनाएं। दो चीजें होती है, संबंध और संपर्क। संपर्क क्या है कि जहां पे हम जिसको बोलते हैं ना तेल और पानी को मिला दो तो आपको पता लग जाता है तेल पानी है, वो संपर्क है। संपर्क नहीं, संबंध। जहां पे दूध और पानी, तो संपर्क में नहीं, संबंध में रहे प्रकृति के साथ। तो बाहर जाएं लेकिन बाहर लेकर के आए। कहने का मतलब हम पेड़ पौधों को जितना भी लगा पाएंगे उतना ही हम। तो आइए हम प्रण करें इस वन महोत्सव पर कि शाह की रात में सूरज को बुला लेता हूं, कांटों भरी राह में कालीन बिछा लेता हूं, दुख दर्द शिकवा शिकायत नहीं मुझे, मैं स्वतः ही अमन चैन की दुनिया बसा लेता हूं। तो अमन चैन की दुनिया कब होगी? जब हम इस धरती को हरा भरा बनाएंगे, इस धरती को जब हम कहें पेड़ लगा करके अच्छा बनाएंगे। इको फ्रेंडली होना चाहिए, ईगो फ्रेंडली नहीं। तो हमें जरूरत है आज इको फ्रेंडली बनने की, ईगो फ्रेंडली नहीं। और मैं हर यूथ से यही कामना करूंगा कि जितना भी आप इस मौसम में अपने आसपास अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पेड़ लगा पाएं, हरित बना पाएं, अपनों को बचा पाएं, समाज को बचा पाएं, देश को बचा पाएं, प्रकृति को बचा पाएं, पूरी धरा को बचा पाएं, क्योंकि आप ही हो जिससे उम्मीद है हमें। क्योंकि हमने पुश टेक्नोलॉजी तो बहुत देख ली, लेकिन पीस टेक्नोलॉजी अब वो पर्यावरण को हरा भरा बनाने से आएगी। तो हम जब एक मंत्र में 3I का मंत्र दे रहा हूं आपको, हमेशा मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन जरूरी है, इंस्पिरेशन जरूरी है, लेकिन जो मैंने बातें कही उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। क्योंकि युवा वही होता है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। लीडर कौन है? वन नो द वे, गो द वे एंड शो द वे। पहले आप जानिए, फिर आप करिए, फिर आप दूसरों को रास्ता दिखाइए। तो दैट इज द रोल ऑफ द यू कैन से लीडर। तो जरूरी है इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सबका आह्वान ये होना चाहिए कि आओ करें हम मिलकर धरती का श्रृंगार। और धरती का श्रृंगार कब होगा? जब हम धरती को बचा पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे, पर्यावरण को हरा भरा कर पाएंगे, प्रकृति को बचा पाएंगे। और इसी नारे के साथ कि श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम सब हमारी धरती को हरा भरा बनाएंगे। तो विद दीज वर्ड्स बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू, थैंक यू।